ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है ये। तो चलिए आज हम देखते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा, प्रीवियस क्लास में आपने ऑलरेडी समझ लिया व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन का सिंबल है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक हो, यानी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, उसके लिए कंडीशन देखिए, सबसे पहले तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन सम इंटरवल ए बी, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो हम उस फंक्शन को हम बोलेंगे मोनोटोनिक, ठीक है। वो फंक्शन जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस, और यहां पे क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन है, ये जस्ट आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, बिकॉज ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये बहुत लाइक कंटिन्यूटी तो देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस दिए ही होंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो फंक्शन जैसे ये है, मैं देख के ही बता सकता हूँ, हाँ मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच जाता है कि ये जस्ट कंडीशन है जो हमें पढ़ना है कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, प्लस इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स है ना, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए दिस डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव है, इट हैज टू बी लेस देन 0, ठीक है। ये मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो आज हम देखेंगे, ठीक है। अगले दो तीन क्लासेस में इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया है, जो आपके सामने है कि आपको बोला फाइंड द इंटरवल इन विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स, है ना, आपको कितना दिया हुआ है, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग फर्स्ट एंड देन डिक्रीजिंग, है ना। आपको वो इंटरवल्स निकालने हैं जहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्लियरली ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है, तो उसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले तो एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव मुझे निकालना है। अब देखिए, इसको मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। अब देखिए, x³ होता है 3x², साथ में है 2, तो 2 3 6x², ये डिफ्रेंशिएट हो गया, माइनस 2 9 18x, ठीक है, और प्लस इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 12 1 12, 15 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो ये मुझे जो है f डैश x मिल गया, ठीक है, 6x² माइनस 18x प्लस 12। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोला है कि इट हैज़ टू बी इंक्रीजिंग, मुझे वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज करता है, जैसे कि देखिए हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमने देखा था, एक तो है फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ ही ऐसा बन रहा है, वो इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन कई बार फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कहीं पे इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे वो इंटरवल्स निकालने हैं जहाँ पे वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, या फिर वो इंटरवल्स निकालने हैं जहाँ पे वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इंक्रीजिंग के लिए सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है, एंड दैट इज द डेरिवेटिव हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब देखिए, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, जैसे कि बोला है, मैं क्या लिखूंगा, f डैश x यानी कि जो इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स ये जो डेरिवेटिव मैंने निकाला है 6x² माइनस 18x प्लस 12, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके बाद मुझे अपने इन इक्वेशंस के जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, इन इक्वेशन की जो नॉलेज है उसको हमें यूज करना है, ठीक है।
एंड 6 यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा, ठीक है, ये आ गया। नाउ इसको हटा देते हैं, बाद में हम इसे फिर से निकाल लेंगे। नाउ ये 6 को अगर मैं हटाता हूं तो मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक है, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। इसको आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखने का तरीका बताता हूँ। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो 2 और 1 मिले तो मैं x माइनस 2 लिखूंगा, x माइनस 1 लिखूंगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। या तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, द वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड कहता है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और उसमें ये जो दो मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, तो मैं इनको प्लॉट करूंगा। और यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन लगा हुआ है, इक्वालिटी नहीं लगा है, तो यहाँ पे सर्कल कैसा होगा, हॉलो, ठीक है ना। इसको मैं शेड नहीं करूंगा बिकॉज वी आर नॉट इंक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक। और वेवी कर्व मेथड कहता है स्टार्ट विथ पॉजिटिव, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पॉजिटिव, उसके बाद अगर पावर, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, मतलब ऑड नंबर में द साइन चेंजेस एंड इन इवन नंबर द साइन विल नॉट चेंज। तो क्योंकि यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो साइन चेंज होगा 2 पे भी और 1 पे भी। तो प्लस है तो वो साइन क्या कौन सा साइन चेंज होगा, ये वाला साइन, तो दिस प्लस विल चेंज इनटू माइनस। अब यहाँ पे दिस माइनस विल चेंज इनटू प्लस, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बोला है मुझे इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए देखिए हमेशा क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए ये बेसिक हम पहले भी समझ चुके हैं कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम उसका सिर्फ लास्ट वाला सिंबल देखते हैं, वो ग्रेटर देन था या लेस देन था। नाउ बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी पॉजिटिव इंटरवल्स है वो लूंगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल्स क्या है मेरे पास, 2 से लेके इन्फिनिटी, तो मैं 2 से लेके इन्फिनिटी। नाउ 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, ठीक, इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। या फिर पॉजिटिव इंटरवल ये है 1 और माइनस इन्फिनिटी, तो मैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 1, अगेन यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाँ सिर्फ ग्रेटर देन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जब भी सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन लगता है, हम ये जो पॉइंट होती हैं इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, और इंक्लूड जब नहीं करते हैं तो ये सिंपल ब्रैकेट लगता है जिसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों का यूनियन, क्योंकि मैं वैल्यू चाहे यहाँ से डाल सकता हूँ, मतलब ये जो फंक्शन है ये मुझे पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग कहाँ मिलेगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इक्वालिटी वाला सिंबल होता, मतलब ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय सिर्फ इंक्रीजिंग बोला होता, तो उस केस में मैं 1 और 2 को भी इंक्लूड कर लेता, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया इंक्रीजिंग, है ना। तो ये वो इंटरवल है जहाँ पे दिस फंक्शन दो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ये जो भी दिया हुआ है, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो देखिए डिक्रीजिंग के लिए भी प्रोसेस तो वही रहेगा, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सिंप्लीफाई करूंगा, एक की वैल्यू निकालूंगा, और देखिए मुझे एंड ऑफ द डे वापस यही चीज़ मिलनी है क्योंकि सेम फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सेम सारा प्रोसेस जो हमने अभी किया वो एज इट इज रहेगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा बिकॉज मैं डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, जो सेकेंड पार्ट है मैं वहाँ पे डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, तो मुझे करना क्या होगा, नेगेटिव इंटरवल लेना होगा। तो अब देखिए ये पॉजिटिव इंटरवल्स तो मैं ले चुका हूँ, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो डिक्रीज कहाँ हो रहा है, जहाँ पे मुझे माइनस मिल रहा है, यानी 1 से लेके 2 के बीच में। सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग 1 से लेके 2, ठीक है, ओपन इंटरवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ये इक्वेशन ही चेंज होगी, फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया होगा बस यही चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन तो मोरलेस यही रहेगा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी कवर कर रहे हैं, फिर इसमें और जो क्वेश्चन में वेरिएशन आएंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम इस चीज़ पे कमांड हमारे जो है ग्रिप आ जाए। तो अभी
आपको फंक्शन दिया हुआ है x+1 होल क्यूब एंड x-3 होल क्यूब, आपको इंटरवल्स निकालने हैं जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। रूल वही रहेगा कि ऑब्वियसली ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीधे सीधे f' निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये x+1 होल क्यूब है एंड x-3 होल क्यूब है, ठीक है। अब मुझे इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे दिस इज वन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस इज अनदर फंक्शन, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, यूवी मेथड जो है लगा सकते हैं। तो दिस, ठीक है ना, अब रूल एक बार याद कर लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ, लेट्स से दो फंक्शन है u इंटू वी, ठीक है। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एंड v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है ना, यही हमने पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन का रूल यही कहता है कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एंड v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे मैंने इसको u ले लिया और इसको v ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+1 होल क्यूब। नाउ डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ v, तो देखिए x-3 होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 दिस होल थिंग, यानी कि x-3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हाँ, दिस इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए अगर ये x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे x-3 है तो 3x-3 का होल स्क्वायर। फिर मैं देखूंगा इस x-3 का डेरिवेटिव 1 होता है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, फिर प्लस लिखेंगे इस रूल के हिसाब से, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि अब मैं इस x-3 को एज इट इज लिखूंगा, x-3 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, मतलब मुझे d बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, x+1 होल क्यूब करना है। मैं स्टेप वाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ, आप समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक्चुअली में क्या आना था, पहले ये आना था x+1 होल क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ x-3 होल क्यूब, ये आना था, और x-3 होल क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ x+1 होल क्यूब। स्टेप वाइज अगर हम करें तो हमें ये मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब देखिए ये हो गया था 3x-3 होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया था, ठीक। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे ये x-3 होल क्यूब एज इट इज आ जाएगा, x पावर n होता है n टाइम्स x पावर n-1, यानी 3 टाइम्स x की जगह इस पूरे को लिखेंगे और 3-1 यानी 2 लिख लेंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएट, ठीक है ना। अच्छा, अब डिफरेंशिएट करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, लेस देन या ग्रेटर देन लिखना होता है ना, तो वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको ना क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि इन इक्वेशन में डालने में देखिए बीच में प्लस साइन है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। देखिए x+1 यहाँ पे होल क्यूब है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो मैं एक काम करता हूँ x+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे पावर है 3, वहाँ पे पावर है 2, तो जो छोटा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे x-3 है, यहाँ पे x-3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो मैं x-3 होल स्क्वायर इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। अच्छा, दोनों जगह 3 और 3 मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं उस 3 को कॉमन ले लेता हूँ। अब देखते हैं बच क्या रहा है मेरे पास, ठीक है। हमेशा जब कॉमन लेते हैं, जो स्मॉलर होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं x+1 दो बार कॉमन ले चुका हूं, एक बार बच गया, तो मैं x+1 लिखूंगा। 3 कॉमन ले चुका हूं, x-3 होल स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, तो सिर्फ x+1 यहाँ पे एक बार बचेगा। बात समझ में आई? बीच में है प्लस का साइन, मैं प्लस लिख लेता हूं। x-3 होल क्यूब है यहाँ पे, लेकिन देखिए मैं x-3 होल स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, तो x-3 एक बार यहाँ पे बचेगा, ये हमने लिख लिया। और 3 कॉमन ले चुका हूं, x+1 होल स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। इसको ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे ना इसको एक्सपैंड नहीं करना, ये फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, दिस इज द बेटर मेथड, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको सीधे डिफरेंशिएट किया एज इट इज,
है ना, हमने वो ब्रैकेट्स ओपन नहीं किए, वो झंझट में नहीं पढ़ना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ सॉल्विंग दिस वी हैव x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 3 है, तो x एंड x बिकम्स 2x और 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस, देखिए 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2, 2 यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, ओके, 2 3 ज़ा 6 है ना, वो 2 वहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ पे है तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर बच गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर बच गया, x माइनस 1 बच गया, ठीक है, और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, ओके फाइन, दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक, एक बार डेरिवेटिव निकल गया, डेरिवेटिव निकलने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। अब करना क्या है भाई, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, यही तो करना है ना। तो हम इसको अब क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो फॉर इंक्रीजिंग दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप होगा, हालांकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, है ना, आप जब सॉल्व करेंगे तो योर प्रेजेंटेशन हैज टू बी लाइक हर स्टेप आपको मेंशन करना है, इतना डिफरेंशिएट करने के बाद फिर आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये पूरा लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, योर प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी क्लियर, क्वेश्चन जब आपका सोल्यूशन जब एग्जामिनर पढ़े तो उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, राइट, ओके। नाउ ये 6 दिस शुड गो आउट, है ना, 0 है तो 6 को हम हटा देते हैं ऑल टुगेदर। अब इसको मैं बेस्ट है वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लूँ, ठीक है, वैसे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली, लेकिन ज़्यादा अच्छा है मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ, वो मुझे ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर्स हैं इसको प्लॉट करेंगे। नाउ देखिए ये x प्लस 1 0 कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू -1 होगा, तो हम यहाँ पे -1 प्लॉट करते हैं। ये x माइनस 3 0 कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे 3 प्लॉट कर लेते हैं। ये x माइनस 1 0 कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस 1 को भी हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए वेवी कर्व मेथड कहता है एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के बाद अब मुझे देखना है ये 3 मुझे किससे मिला, ठीक है, ये 3 मुझे मिला है इससे। अब इसकी पावर मुझे देखनी है, इसकी पावर है 2 यानी कि even, और वेवी कर्व मेथड कहता है कि अगर पावर even है तो साइन विल नॉट चेंज, मतलब ये प्लस जो है एज इट इज यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई, ओके। नाउ कमिंग टू दिस 1, ये 1 मुझे कौन दे रहा है, ये 1 मुझे इस टर्म से मिला है कि नहीं, x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 बनाता तो x इज इक्वल टू 1 मिलता, मतलब ये मुझे जो है ये 1 दे रहा है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन इस टर्म की पावर क्या है 1, ऑड या इवन, ऑब्वियसली ऑड, ऑड नंबर में क्या होता है साइन चेंज होता है, मतलब ये जो प्लस साइन है इस 1 के बाद माइनस साइन बन जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे देखना है ये -1 मुझे कौन दे रहा है, तो ये -1 मुझे ये x प्लस 1 होल स्क्वायर दे रहा है ना, क्योंकि -1 पुट करूंगा 0 बन जाएगा, या फिर मैंने इसको 0 बना के -1 x की वैल्यू निकाली है। इसकी पावर क्या है 2 है, 2 यानी कि इवन में साइन विल नॉट चेंज, मतलब अगर इसके पहले माइनस साइन था तो यहाँ पे भी माइनस साइन रहने वाला है, इट विल नॉट चेंज, ठीक है, यही वेवी कर्व मेथड है। अच्छा, ये तो हमने बना लिया ग्राफ, ठीक है ना, इसका जो वेवी कर्व हमने प्लॉट कर लिया। यहाँ पे बिकॉज दिस इज एन इनइक्वेशन, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं, बी इट -1 बी इट 1 बी इट 3, मुझे यहाँ पे क्या करना है हॉलो, है ना, इसको मैं शेड नहीं करूँगा, इसको मैं हॉलो रखूँगा, मतलब मैं इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, व्हेनेवर देयर इज अ इनइक्वेशन में जब भी इक्वालिटी ना हो हम होल बनाएंगे, और जब इक्वल का सिंबल आ जाता है तो उसको शेड कर देंगे। और शेड का मतलब होता है कि उस चीज़ को हम ले सकते हैं, होल का मतलब है मैं इस पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, ओके। अब मुझे पहला केस देखना था इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, है ना, इंक्रीजिंग के लिए मुझे पॉजिटिव इंटरवल लेने होते हैं, मतलब 1 3
इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज कहाँ कर रहा है, ये वाले हिस्से में, क्योंकि यहीं पे मुझे प्लस प्लस मिल रहा है, ठीक। तो मतलब 1 के आगे ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये 3 पे क्या हो रहा है, हाँ 3 जो है यहाँ पे मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, द पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग इन, ठीक है, इन 1 से लेके, अब देखिए 1 से लेके ये आगे इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 3 हम यहां पे नहीं ले सकते, ठीक है ना, 3 इज एक्सक्लूडेड, माना मैं 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकता हूं, 3 नहीं ले सकता हूं। उसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया 1 से लेके इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, है ना, ये जो सिंपल ब्रैकेट है इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब ये और ये नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, जिसमें से मैंने 3 को एक्सक्लूड कर दिया। हमेशा ध्यान रखना जो नंबर एक्सक्लूड हो रहा है उसको आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका है 1 से लेके 3 ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से लेके फिर आगे कहां तक, इंफिनिटी तक। सो ये इंटरवल है जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, फाइन। अब डिक्रीजिंग करना होता तो प्रोसेस सारा वही होता है, डिफरेंशिएट करो और ये डेरिवेटिव मिल गया, डेरिवेटिव को लेस देन इक्वल, लेस देन, सॉरी मैं बार बार इक्वल टू बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, लेस देन 0 करना है, ठीक है ना। तो बस ये इनइक्वेशन का सिंबल फ्लिप होगा और कुछ नहीं होगा डिक्रीजिंग में। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना, आप एक ही बार बस, अब देखिए यहाँ पे दोनों ही चीजें पूछी है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेंगे, एफ एक्स इज दिस, एफ डैश एक्स इज दिस, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब फॉर इंक्रीजिंग डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कंडीशन निकालो, फॉर डिक्रीजिंग डेरिवेटिव लेस देन 0 कंडीशन निकालो, बात खत्म। तो अब डिक्रीजिंग के लिए, अब इसकी तो जरूरत है नहीं मुझे, ओके। डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या करना है कि एफ डैश एक्स हैज टू बी लेस देन 0, ये तो हो गई उसकी कंडीशन, लेकिन हम वेवी कर्व के हिसाब से कौन सा लेस देन 0 हम कौन सा लेते हैं, माइनस वाला। अब देखिए माइनस वाले में भी यही हो रहा है कि देखिए 1 के पीछे माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं वहां पे, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव ही मिल रहा है, लेकिन इस -1 को मुझे एक्सक्लूड करना है, और जो एक्सक्लूडेड नंबर है उसको आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, इसको सिंपल ब्रैकेट में मत डाल देना, दिस हैज टू बी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सेट थ्योरी में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ओके। नाउ इसको लिखने का दूसरा तरीका, जैसे कि यहाँ पे भी बताया था इंक्रीजिंग में, हाँ हम क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी, अब देखिए ये नंबर लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, ठीक है, या फिर -1 से लेके 1, ठीक है। सो दिस इज द इंटरवल जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दिस इज द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये हमने इंक्रीज, ये कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है वो निकाल लिया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाला, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है, सबसे इजी मेथड ये है जिसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत इजीली जो है आप इसमें वो इंटरवल्स निकाल सकते हो जहाँ पे ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। एक ट्रेडिशनल मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लाइक अभी यहाँ पे हमने डेरिवेटिव क्या निकाला था, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हमने निकाला था 6 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1, यही निकाला था ना, हाँ ओके। अब अगर मैं मान लीजिए ये ग्राफ प्लॉट नहीं करता है ना, वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व नहीं करता, तो मैं क्या लिखता, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे फिर मैं क्या करता, लॉजिक लिखता, ठीक है, लॉजिक लिखता कि देखिए दिस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, अब ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब दिस इज लॉजिकली पॉजिटिव, वाई, दिस इज लॉजिकली पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। अच्छा, दिस इज ऑल्सो लॉजिकली पॉजिटिव बिकॉज अगेन स्क्वायर है, नेगेटिव का सवाल ही नहीं, ठीक। अच्छा, फिर दूसरी चीज, अब देखिए मैं आपको लॉजिकल तरीका बता रहा हूं। अब यहाँ पे दूसरी चीज वो ये कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, वाई,
क्योंकि द मोमेंट मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 इंटू 0, 0 इंटू वट एवर वो टोटल 0 बन जाएगा। नाउ 0 ग्रेटर देन 0 द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा और हमें कभी भी यहाँ पे फॉल्स नहीं होने देना है, ठीक है। मेरा जो एम है वो ये होता है कि मैं फॉल्स ना आने दूं, यहाँ पे हमेशा ट्रू ही रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं x इज नॉट इक्वल टू -1 लिखूंगा। अच्छा 3 भी अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 3 - 3 0, तो 0 इंटू वट एवर 0 हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 3 लिखूंगा। लॉजिक ओके। नाउ नेक्स्ट लॉजिक में ये लगाऊंगा कि x -1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उस कंडीशन में भी ये 0 हो जाएगा एंड अगेन फॉल्स हो जाएगा और मुझे फॉल्स चाहिए नहीं, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो हमने निकाल लिया कि x इज नॉट इक्वल टू -1, 3 एंड 1, है ना। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो x इज नॉट इक्वल टू -1, 1 एंड 3, ये हमने लिख लिया। फाइन, अब मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। मैं लॉजिक बोलूंगा कि देखो दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो उसके लिए सिर्फ ये डिपेंड करता है क्या, x -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं उसका इंटरवल क्या बनाऊंगा, इंटरवल मैं बनाऊंगा 1 से लेके, अब देखिए फाइनल मेरा आंसर है x ग्रेटर देन 0, मतलब मैं इंटरवल बनाऊंगा 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, 1 से बड़ा मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इसमें फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वेशन, ये जो इनइक्वालिटीज मैंने निकाली थी कि x क्या क्या नहीं हो सकता, वो देखना पड़ेगा, कहीं यहाँ तो नहीं पड़ रहा। अच्छा x नॉट इक्वल टू 1 तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो तो चलो ठीक है, सिंपल ब्रैकेट है, मतलब ये 1 तो इंक्लूड नहीं होने वाला। लेकिन क्या इस इंटरवल में कोई और नंबर पड़ रहा है, -1 तो नहीं पड़ रहा, लेकिन 3 जो है इस इंटरवल में पड़ेगा, तो मुझे यहाँ से 3 को जो है एक्सक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये जो मेथड है जहाँ पे मैं वेवी कर्व जो नंबर लाइन में प्लॉट करने वाला सिस्टम है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें बड़ा सोचना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाता है। मैंने लाइन खींचा, उसमें देख लिया, हाँ भाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो पॉजिटिव है वही मेरा आंसर है, लेस देन 0 जो नेगेटिव है वही मेरा आंसर है। तो वो जो मेथड है वो आपको बहुत ईजी पड़ता है। ये मेथड जो है इसमें फिर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। हाँ दोनों मेथड से आप करके देखो, अगर आपको अपना लॉजिक डेवलप करना है उसके लिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ एग्जाम में वो जैसे हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें क्या है कि वो आपको हेल्प करेगा, इजी है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, आप लोग सब कर सकते हैं। मैंने जो आपको ये क्वेश्चन उठाया और ये बताया, जो मैं बता रहा हूँ उसका एक रीज़न है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कन्फ्यूजन क्या है और वो उसका सोल्यूशन क्या है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बोला है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैं क्या करूँगा, f' यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा बहुत इजीली। देखिए -x² का डेरिवेटिव 2x माइनस एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 × 1 इज 2, 15 यानी कि कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2 इज कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 1, तो ये मुझे डेरिवेटिव मिल गया -2x + 1। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग द डेरिवेटिव हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात है, द डेरिवेटिव हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या लिखूंगा, -2x + 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए अगर ये -2x + 1 इज इक्वल टू 0 होता तब तो मैं -2 हटा देता, यहाँ से -2 इसके नीचे जाएगा, है ना, अपॉन -2, तो देखिए 0 अपॉन -2 वापस 0 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इनइक्वेशन होता है और यहाँ पे मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, इसको मैं हटा तो सकता हूँ, ठीक, ये -2 यहाँ से हटा देते क्योंकि वो इधर जाके 0 ही बनना है। लेकिन करना क्या पड़ता है, जब भी मैं ये माइनस साइन हटाऊं इन इक्वेशन में, तो इन इक्वेशन का जो सिंबल है वो फ्लिप होता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग में हमें ग्रेटर देन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग में हमें लेस देन मिल रहा है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अरे इंक्रीजिंग बोल रहे हैं तो लेस देन क्यों मिल रहा है, हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे जब हम वेवी कर्व बनाएंगे, अब देखिए इसमें एक ही टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू -1 मिल रहा है, मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा एंड दैट इज -1। वेवी कर्व मेथड कहता है प्लस बनाओ माइनस बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि पावर 1 है तो प्लस बनाओ माइनस बनाओ। अच्छा, अब हमने अभी तक क्या देखा था, इंक्रीजिंग जो है मुझे कौन से इंटरवल मिल रहे थे, प्लस वाले, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग में मुझे क्या सिंबल मिला है लास्ट, लेस देन का। दैट मीन्स ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा, -1 से लेके -∞ में। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ टू -1 एंड नॉट यहाँ प्लस वाले साइड में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंक्रीजिंग का मतलब ही प्लस इंटरवल, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब माइनस इंटरवल भी हो सकता है। ये हमेशा डेरिवेटिव में जब हम सॉल्व करते करते लास्ट जो सबसे लास्ट इक्वेशन होती है जहाँ से हम ये प्लॉटिंग करते हैं वो डिसाइड करता है कि भाई इंक्रीजिंग आपको नेगेटिव वाला लेना है या पॉजिटिव वाला। जैसे यहाँ पे मुझे लास्ट में लेस देन मिल गया तो कह तो रहा हूँ मैं इंक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग के लिए मुझे इंटरवल कौन सा लेना है, नेगेटिव, बिकॉज लेस देन 0 मिल गया है, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीजिंग ये कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप इसको क्या करोगे, हाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 डालोगे। भाई डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव हैज़ टू बी लेस देन 0, लेकिन जब आप उस डेरिवेटिव की वैल्यू ये पुट करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन कभी ना हो, ध्यान रखना है।